सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर हम बहुजन और दलितों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, क्योंकि 25 दिसंबर सन 1927 को महाड़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति नामक पुस्तक, जो मनुस्मृति विधान भी था, जो भारतीय संविधान से पहले हमारे देश भारत में मनुविधान के आधार पर हमारा देश भारत चलता था, उस मनुस्मृति नामक विधान में हम बहुजनों, दलितों, महिला, यानी कि जो भी ब्राह्मण मनुवादी समाज को छोड़कर सभी के लिए बहुत ही घृणा से भरे हुए विधान थे। तो दोस्तों, आखिर जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमेशा मनुवादी समाज, ब्राह्मणवादी समाज एक आरोप लगाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर बहुत ही गलत काम किया था, जिससे ब्राह्मणों के दिलों पर बहुत गहरा आघात हुआ था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति नामक विधान पुस्तक का दहन कर दिया था। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव पुस्तकों का इतना प्रेमी हो, पुस्तकों से इतना प्यार करता हो कि जिसका निजी पुस्तकालय, जिसने अपने राजगृह को भी अपना निजी पुस्तकालय बना रखा था, जिसमें लगभग 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकें थी, और जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा पढ़ते थे, जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी जिनके पास, और जो 64 विषयों में मास्टर थे, तो वह भीमराव अम्बेडकर आखिर पुस्तकों से कितना प्रेम और कितना लगाव रखते थे कि वह हमेशा, आप जब भी भीमराव अम्बेडकर जी का कोई भी फोटो, चित्र या मूर्ति या कोई भी ऑडियो वीडियो देखेंगे तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा पढ़ते ही नजर आएंगे या उनके आजू बाजू पुस्तकें ही नजर आएंगी। तो आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन ही क्यों किया? जी हाँ, मनुस्मृति नामक उस मनुविधान का दहन भीमराव अम्बेडकर जी ने इस कारण कर दिया था क्योंकि मनुस्मृति नामक उस विधान, उस पुस्तक, उस ग्रंथ में, जो मनुवादियों, ब्राह्मणवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मनुस्मृति। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण समुदाय, मनुवादी लोग मनुस्मृति से ऊपर किसी भी विधान या किसी भी संविधान को नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि मनु संविधान ही सर्वश्रेष्ठ संविधान था, यह आरोप लगाते हैं। जबकि मनुस्मृति नामक संविधान या विधान में केवल और केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया था, ब्राह्मणवाद को ही सर्वोच्च व्यक्ति, मनुष्य, मानव का दर्जा दिया गया था। बाकी सभी वर्णों को छोटा और तुच्छ बताया गया था। मनुस्मृति नामक ग्रंथ में ही 4 वर्णों का उल्लेख है। मनुस्मृति नामक उस संविधान में ही 4 वर्णों का उल्लेख है जो ऋषि मनु ने किया था। और उस मनुस्मृति नामक विधान और पुस्तक में महिलाओं, बहुजन, दलितों और केवल ब्राह्मण समुदाय को छोड़कर सभी के लिए अजीब और गरीब शब्द लिखे गए थे और उनके लिए अलग अलग विधान और अलग अलग समाज का निर्माण किया गया है मनुस्मृति नामक उस पुस्तक में। जी हाँ दोस्तों, तो अब यह बात स्पष्ट है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जब देश विदेश जाकर जब वह बड़े हुए और उन्होंने देखा कि एक ही देश में सभी एक ही तरह के मानव, एक ही तरह के मनुष्य और
उन एक ही जैसे मनुष्य और मानवों में आखिर जातियां, ऊंच नीच, वर्ण भेदभाव और अन्य सभी तरह के भेदभाव आखिर क्यों हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश विदेश सभी जगह के संविधान पढ़े और जो भी पुस्तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हाथ लगी, उन्होंने उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक और गंभीरता के साथ पढ़ा और उन्होंने देखा कि हमारे देश को छोड़कर अन्य किसी भी देश में जो वहाँ के संविधान है, जो वहाँ के महान पुस्तक हैं, उनमें कहीं भी जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था और मानव में ऊंच नीच का वर्णन नहीं पाया। तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा कि हमारे ही देश में आखिर ऐसा क्यों है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब देखा कि दलितों और बहुजनों की इस मनुस्मृति नामक विधान और संविधान में एक मानव के प्रति इतनी हीनता, नीचता और एक मानव और समुदाय और समाज के प्रति इतनी महान और उनको विद्वान और उनको यहां तक भी कहना गलत नहीं होगा कि अन्य तीनों वर्णों के लिए उनको भगवान जैसी संज्ञा दी गई। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आखिर यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मनुस्मृति नामक उस पुस्तक जो मनुवादियों का विधान है, संविधान है, जिसमें मानव के प्रति ऊंच नीच का भेदभाव बताता है, जो सिखाता है, मैं उसका दहन कर दूंगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 महाड़ में एक दृढ़ संकल्प किया, एक मजबूत दिल किया और आखिर मजबूरन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 25 दिसंबर सन 1927 महाड़ में मनुस्मृति नामक विधान पुस्तक और मनुवादियों के ग्रंथ को अग्नि के हवाले करना पड़ा, कर दिया। जी हाँ, तो उस समय भी मनुवादियों ने बहुत विवाद खड़ा किया था, यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति उनके ऊपर केस करने की भी योजनाएं बनाई गई थी। दोस्तों, यदि मैं उस केस और उस समय के वाकया का भी जिक्र आप लोगों के साथ करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं और आज के समय में जहां तक मैं समझता हूं कि आज हमारा बहुजन और दलित समाज अब मनुस्मृति के विधान और संविधान को लगभग जान चुका है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि उसको और बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए 25 दिसंबर सन 1927 और महाड़ का वह वाक्या आज भी मनुवादियों की आंखों में चुभता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसा महान संविधान, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं, जिसका पूरा विश्व जिसकी प्रशंसा करता है, और उस भारतीय संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उसमें सभी समुदाय, सभी समाज के लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों, बराबर, समानता, मानवता, भाईचारा सब कुछ लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। और जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो हमारा देश भारत जिस विधान और संविधान पर चलता है, उसमें से एक भी ऐसा कोई कार्य या कोई भी योजना नहीं है जो भारतीय संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित है, उसके आधार के बिना चलता है या चल रहा है। दोस्तों, यह है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। यदि आप लोग भी मेरी विचार और विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान और ऋषि मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति नामक विधान और संविधान में कोई फर्क आंकते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।